Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist, and this is the third part of our series. So first part में हम लोगों ने PCI के जो फार्मेसी स्टूडेंट्स को लेकर नोटिस आया था उसको लेकर हमने बात किया था, राइट, कि सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हाउ टू अप्लाई फॉर द सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। एक 13 मिनट का मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है जो 5 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, जिसमें 14K स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है। एंड आई होप सबको इसमें हेल्प मिला है ना। बहुत सारे डाउट्स हैं जिनका मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बट डोंट वरी, आई विल रिप्लाई एवरीवन, ठीक है, जितना पॉसिबल होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप एक बी फार्म, डी फार्म, फार्म डी, है ना, स्टूडेंट हो, तो आप सबको इस प्रोसेस से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एंड अगर आपको अपने लाइक फ़ोन नंबर पे ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, विदाउट एनी यूज़र नेम मिलेगा, तो उसका मतलब है आपके कॉलेज ने अपने तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन किया है ना। आपको जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस दिखाया लॉगिन से, तो आप लॉगिन से डायरेक्ट स्टार्ट करना, आपका रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक्सिस्टिंग दिखा रहा है या फिर आपको मिला है। बाकी प्रोसेस आपको यहाँ पे खुद से ही फिल करना होगा। और सेकंड वीडियो हमने बनाया है, कल बनाया है, जो कि PCI नोटिस फॉर ऑल फार्मासिस्ट, डिजी फार्मेट रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप फॉर द फार्मासिस्ट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एम फार्म कर रहे हैं। मतलब आप सब अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आपको सबसे पहले ये वीडियो नहीं देखना है, सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो देखना है। एंड ऑल्सो दोज आर डूइंग जॉब और नॉट डूइंग जॉब, एनीथिंग। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, है ना, आपने पास आउट कर लिया है अपना डी फार्म और बी फार्म या फिर फार्म डी, है ना, आपने पास आउट कर लिया, अभी आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, आप पास आउट हो चुके हो, या तो फिर आप बी फार्म के बाद एम फार्म कर रहे हो, बोथ केसेस में आपको ये वाला वीडियो सबसे पहले देख लेना है, ठीक है, जिसको मैंने अभी के टाइम के हिसाब से 14 आवर्स पहले अपलोड किया है। इस पर 2000 आई होप फार्मासिस्ट ने अभी तक ये देख लिया है। एंड आप भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं जो दिखाऊंगा ये है फॉर द एम फार्म स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। मतलब एम फार्म के जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सबको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप करना है। अगर आप एम फार्म के स्टूडेंट हो, है ना। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन मिले थे, इस वीडियो में भी मिले थे और इस वीडियो में मिले हैं कि एम फार्म स्टूडेंट्स का क्या सीन है। तो आप सबको ये वाला फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऑलरेडी फार्मासिस्ट हो तो पहले आप अपने इस फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लो, फिर यहाँ से आप लोग एम फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले PCI क्या बता रहा है इसके बारे में वो मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो PCI बता रहा है क्लैरिफिकेशन ऑन एम फार्म परसुइंग स्टूडेंट, राइट। तो एम फार्म वालों को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, इट इज़ इन्फॉर्म दैट एम फार्म परसुइंग स्टूडेंट्स नीड टू रजिस्टर एज स्टूडेंट्स ऑन द PCI स्टूडेंट पोर्टल थ्रू द फार्मासिस्ट पोर्टल। आपको सबसे पहले फार्मासिस्ट पोर्टल पे अप्लाई करना है। फर्स्ट दे नीड टू रजिस्टर एज फार्मासिस्ट। एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी एम फार्म के फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर करना, जो भी अभी एम फार्म फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में है, अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ना, या फिर जो भी आपके जूनियर्स सीनियर्स होंगे सबको सेंड करना, शेयर करना, ताकि वो भी देखें। सेकेंड है, आफ्टर दैट लॉग इन कंप्लीट द प्रोफाइल। ये पूरा प्रोसेस मैंने, ये दोनों प्रोसेस आपको मैंने उस वीडियो में दिखाया है, राइट। Now after that go to the pharmacist service, select the master's course application, fill the required details and submit. After submission the request will go to the institute, login into the master's course application under the service tab. अगर आपके कॉलेज रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर अप्रूव नहीं करते हैं तो विजिट योर कॉलेज, अपने कॉलेज में जाओ, कॉलेज में बताओ कि जो भी सर्विस टैब है, मतलब उनके वेबसाइट अलग होते हैं, ठीक है, मतलब उनके जो कॉलेज के इंस्टीट्यूट लॉगिन है तो वहाँ पे एक सर्विस टैब होते हैं, उस सर्विस टैब में आपका नाम वगैरह शो होगा, वहाँ पे उनको चेक करके एक्सेप्ट करना है वो, ठीक है। द इंस्टीट्यूट विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूशन, है ना। द एक्सेप्टेंस स्टूडेंट्स डिटेल्स विल डिस्प्ले इन द स्टूडेंट टैब अंडर द एजुकेशन मॉड्यूल। PCI के मॉड्यूल पे, मतलब एजुकेशन मॉड्यूल पे आपका डिटेल्स वहाँ पे शो होगा। कॉलेज के भी आप एक स्टूडेंट बन गए, है ना, एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट। द रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट इज अटैच्ड इन अपेंडिक्स 1। इस पे और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअली।
सबसे पहले तो आप पीसीआई पे आ जाना यहाँ पे ऐसे, देन आप यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा होगा, पेंडिंग दिखाने के बाद यहाँ पे ऐसे कॉलेज के पोर्टल कुछ ऐसा रहेगा। ओके, ये वो शॉर्टकट, देन एम फार्म एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपने कर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन कर दिया आपने, आपके स्टूडेंट कोड, देन आप यहाँ पे पेंडिंग शो होगा आपका, है ना, एम फार्म। देन कॉलेज क्या करेंगे, कॉलेज के पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट लॉगिन, ये आपका देख रहे हो इंस्टीट्यूट लॉगिन है ना, ये आपका लॉगिन है, एप्लीकेंट लॉगिन, ये आपका एप्लीकेंट लॉगिन है, आपका कुछ ऐसा शो होगा, मास्टर्स कोर्स एप्लीकेशन, है ना। तो ये आपका प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट लॉगिन कुछ ऐसा शो होगा इंस्टीट्यूट के पास, उनके पास ऐसे डिफरेंट है, कंप्लायंस, डिसीजन, फैकल्टी, नोटिफिकेशन, सर्विस, एसआई, अपील। तो यहाँ पे सर्विस वाले सेक्शन पे उनको जाना है, अगर उनको पता नहीं तो वीडियो दिखा देना एक बार, मेरा वाला वीडियो, फिर बोलना कि सर्विस पे आने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, रिपोर्ट एंड मास्टर्स, है ना, चेंज इन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो उनको बोलना यहाँ पे आ जाने के लिए मास्टर्स कोर्स एप्लीकेशन। जैसे वो यहाँ पे आएंगे मास्टर्स कोर्स एप्लीकेशन पे, उनके पास कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है, ऐसे आप सबका नाम शो होगा एंड पेंडिंग वगैरह शो होगा, तो उस पर बोलना उनको क्लिक करने का, है ना। क्लिक करने जैसे करेंगे ऐसा आ जाएगा, तो उनको बस यहाँ पे ऑफिस वर्क पे अप्रूव कर देना है, ये पेंडिंग करके इसको अप्रूव करके बस यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो, है ना। ये जैसे वो करेंगे ऐसा आ जाएगा, ये होता है इंस्टीट्यूट लॉगिन, ठीक है, ऑल राइट। तो ये होता है प्रोसेस। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग आ जाना ऐसे पीसीआई के पोर्टल पे, ठीक है, डीजी फॉर्मेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे आना है आपको पता है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो पीसीआई वेबसाइट क्लिक यहाँ ओपन कर लेना, फिर राइट साइड पे आपको यहाँ पे दिखेगा डीजी फॉर्मेट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाओगे। फिर वो वाला प्रोसेस आपको फार्मासिस्ट वाले सेक्शन से, है ना, उसके बाद साइन इन करना, साइन इन करने के बाद ओपन करना, ओपन करने के बाद वो पूरा प्रोसेस एज अ फार्मासिस्ट, आपका प्रोसेस पूरा प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, आपका एडुकेशन मतलब प्रीवियस एडुकेशन, आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस अगर हो तो वो, बाकी आपका फार्मासिस्ट का प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो लॉगिन कर लिया है ना, तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आपके पास शो होगा, यहाँ पे आपका नंबर वगैरह शो होगा एंड आधार वगैरह शो होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, फादर नेम, जेंडर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना, आपको सबसे पहले चले जाना है इस फार्मासिस्ट वाले पोर्टल पे एंड पूरा प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपको आ जाना है ये सर्विस वाले टैब पे। अभी आपका काम है इस सर्विस वाले टैब पे, क्या सीन है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने सर्विस वाले टैब पे क्लिक किया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, कुछ ऐसा आपके पास शॉर्टकट्स वगैरह रहेगा। मास्टर्स कोर्स एप्लीकेशन देख सकते हो, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर एमएलए, एमपी, इन सब के सर्टिफिकेट रिकमेंडेशन लेके आप अपना गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी बना सकते हो। अगर इसको कैसे बनाते हैं ये इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है तो मतलब आप एक आपको बहुत हेल्प होंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल रेनुअल सर्विस ये अब तक चालू नहीं हुआ यहाँ पे। स्टेट काउंसिल ट्रांसफर सर्विस ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। और नीचे जाओगे तो आपका कुछ ऐसा शो होगा, वही सब स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिन्यूअल वगैरह वगैरह। तो आपको चले आना है, इस पर क्लिक करना है मास्टर कोर्स एप्लीकेशन पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। अब देखो जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपके पास एक शो होगा, ये वाला पार्ट को भूल जाओ, ऐसा शो नहीं होगा कुछ आपके पास, है ना। अब ये पूरा खाली रहेगा आपका। तो जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, स्टूडेंट कोड दिखेगा आपका, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिखेगा, एप्लीकेंट स्टेटस आपका यहाँ पे या तो पेंडिंग, सबसे पहले तो पेंडिंग ही रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है ऐड एम फार्म एप्लीकेशन। तो अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपका मास्टर कोर्स एप्लीकेशन पे आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देना है अपना स्टूडेंट कोड, या अपने कॉलेज से मिलता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, है ना, आपका स्टूडेंट जो पर्टिकुलर कोड है, जो नॉर्मली लेटर से स्टार्ट होता है, वो वाला लेटर से स्टार्ट होता है फिर नंबर रहता है ना, वही वाला आपका एनरोलमेंट नंबर या फिर स्टूडेंट कोड जो भी आपका पर्टिकुलर है ना। फिर आपका यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली शो होगा। आपको एकेडमिक ईयर पे या तो 2 साल के आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2025 एंड 2026 या तो 26-27। तो आप इस पर पहले वाले सिलेक्ट नहीं कर सकते, यही वाला साल आपको सिलेक्ट करना होगा, है ना।
मतलब आप करंट स्टूडेंट हो तो आप एडमिशन लेने वाले हो तो अलग बात है, लेकिन अभी आप कर रहे हो तो आप 2025 2026 से सिलेक्ट करना है ना। ये सिलेक्ट कर रहे हो मतलब आप 2025 26 में कौन से साल में, मतलब अभी कौन सी ईयर में हो, है ना, अगर आप एम फार्म कर रहे हो। उसके बाद प्रोग्राम प्रोग्राम में आपको आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपका स्ट्रीम जिसमें भी आपका एम फार्म हो रहा है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, कोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिसिस, ओके, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो आपने मान लो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, मतलब आपका कॉलेज का नाम, है ना, जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो। मैक्सिमम सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे अवेलेबल है, अगर कुछ नहीं है तो अलग बात है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी इंडिया में कॉलेज से एम फार्म जहाँ जहाँ पे है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं एक सिलेक्ट करके वो दिखाता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, ठीक है। जैसे मैंने उसको मान लो सिलेक्ट कर लिया, ओके। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज का PCI ID भी मिल जाएगा, इसको नोट रख लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका शो होगा, जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोन नंबर, और नीचे आपका एड्रेस शो होगा और कुछ नहीं। एड्रेस शो होगा आपका स्टूडेंट एड्रेस, है ना। सो ये आपका है मास्टर्स कोर्स एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, इस सेव वाले ऑप्शन पे बस क्लिक कर देना है। सेव वाले जैसे क्लिक कर दोगे सबमिट हो जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे सबमिट हो जाता है तो कुछ ऐसा आपके पास दिखेगा, है ना। ये स्टूडेंट कोड दिखेगा आपका, ये तो मैंने ऐसे कर रखा है। ईमेल एड्रेस दिखेगा आपका, और एप्लीकेंट स्टेटस दिखेगा पेंडिंग, ओके, पेंडिंग। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बताया, अगर आपका कॉलेज अप्रूव कर देते तो अलग बात है, अगर नहीं करते दे इवन डोंट अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स, है ना, क्योंकि मास्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट कहा नहीं गया है, लेकिन ये सबको करना है। आप स्टूडेंट हो PCI के अंडर, तो यू हैव टू डू द एम फार्म रजिस्ट्रेशन। सो आप देन आपको क्या करना है, आप कॉलेज विजिट कर सकते हो या फिर कॉलेज पे बता सकते हो कि इसको अप्रूव करने के लिए, एंड सारे स्टूडेंट्स मिलकर ही बताना, सभी करके फिर बताना, ठीक है। सबका अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे, तो आप PCI के अंडर हो गए, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रह जाएगा, है ना। जैसे आपका कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली आपका एडुकेशन में एम फार्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट एक हो सकता है, या फिर फॉर फैकल्टी क्या करते हैं, फैकल्टी कैसे प्रोसेस रहता है। आप PCI की जो डिफरेंट रूल्स है, फॉर्म फिलअप्स है, इनको लेकर बहुत कम वीडियोस है यूट्यूब पे, डिटेल्ड वीडियो। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस सीरीज़ एक्चुअली, ताकि ये सब भी इन सब का नॉलेज भी आप सबके पास हो, राइट। थैंक यू सो मच, एंड 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखना, जो अपने जूनियर्स है B फार्म D फार्म फार्म D के स्टूडेंट्स, उनको शेयर कर देना पहला वाला वीडियो। और अगर आप एम फार्म कर रहे हो, आप फार्मासिस्ट हो, तो आपको फर्स्ट वाला वीडियो देखना ही है, राइट, वो भी शेयर कर देना, क्योंकि वो वाला प्रोसेस ना करके आप इस वीडियो मतलब इस मास्टर्स कोर्स एप्लीकेशन को नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।